In Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. पाक पीएम मर जाते, जंग नहीं रुकवाते तो पाक पीएम मारे जाते। हम अभी एक न्यूक्लियर वॉर में होते, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उन्होंने जान बचाई है, वो मारे जा सकते थे। ये इस वक्त बड़ी वजह से थैंकफुल होना चाहिए। मोदी जी को एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोल रहे हैं। वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा, इनको तो मौका सर वो जो दें। 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने, सर उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के कहा सर वहां में रहे कि आज जो ट्रंप साहब हम पर वारी वारी जा रहे हैं, कल यही ट्रंप साहब हमें धोखेबाज करार दे रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान ने चीट किया है हमसे, 32 अरब डॉलर हमारे खा गया है पाकिस्तान। और अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जो एक वक्त इन्हीं अफगान मुजाहिदीन को हीरो। जंग बेहतर है, जंग बेहतर है। पहले ही हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर लें। तंग हो जाए, जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए भैंसों, लेकिन जंग होनी चाहिए। ये एक तरफ हो जाए, जंग वंग नहीं हो रही, सब चूतिया खाता है, पागल बना रहे हैं आवाम को। जंग होगी कुछ नहीं होगी, सिर्फ ड्रामा है। आप एक है हिस्ट्री। हम कश्मीर के ऊपर समझते हैं कि भारत का गासबाना कब्जा है और कश्मीर के लोगों को रेजिस्टेंस का हक है। जब आपके ऊपर गासबाना कब्जा हो तो आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दोस्तों, ट्रंप हर बार उल जलूल बयान देते रहते हैं और अब की बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है कि शहबाज शरीफ की जो बची खुची इज्जत थी वो भी तबाह हो चुकी है। और उनका अब की बार कहना है कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाकर न सिर्फ 35 मिलियन लोगों को बचाया है बल्कि शहबाज शरीफ को भी बचाया है, क्योंकि मोदी ऑपरेशन सिंदूर में शहबाज शरीफ को छोड़ने वाले नहीं थे। मतलब अब की बार उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि मैं भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं रोकता तो शहबाज शरीफ भी इस युद्ध के अंदर मारे जाते। यह बात कह दी है ट्रंप ने। अब इसके बाद पाकिस्तानी ना तो इस बात के ऊपर इनकार कर सकते हो, ना ही ट्रंप को कुछ बोल सकते हैं और चुपचाप उन्होंने जो बोला है वो पाकिस्तानियों को स्वीकारना पड़ रहा है। भारत तो बार बार कह चुका है कि ट्रंप का भारत पाकिस्तान के बीच में कोई रोल नहीं था, पर पाकिस्तानी इनको नोबेल पीस प्राइज दिलाने चले थे और अब इनको लौट के नोबेल पीस प्राइज दे। पर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। कहा मैं नहीं आता, पाक पीएम मर जाते, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का कहा उन्होंने, अगर मैंने बीच बचाव नहीं कराया होता तो प्रधानमंत्री शहबाज पाकिस्तान का पीएम मर जाता। ये बहुत बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। वजह से थैंकफुल होना चाहिए। मोदी जी को एक फोन करके शुक्रिया तो बोल दीजिए उनको। इस चीज का शुक्रिया बोल रहे हैं। वो तो अपने बच्चों को उन्होंने जो खिलौने लेके दिए थे वो चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चे इस काबिल भी हैं, इनको उड़ा भी सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। वो पाकिस्तान ने कहा अभी इनको और टाइम लगेगा, इनको मौका तो सर वो जो दें। 11 एयर बेसिस उड़ा दी उन बच्चों ने, सर उसका क्या? वो जिसके लिए आपने मसूद अजहर और उनके घर उड़ा दिए, उनकी मस्जिद, वो सर वो कौन सी जगह सर, मुरीद के कहा सर वहां पे जो आपने वहां पे 14 करोड़ गवर्नमेंट ने पे किया है कि दोबारा से बना लो। तो सर वो छोटे छोटे बच्चों ने सर इतना कर दिया, तो सोचे अगर कहीं बड़े बच्चे आ गए तो सर हमारा तो बिल्कुल ही चटनी बन जाएगी। वो जो उन्होंने मासूम बच्चों को छोटे छोटे नन्हे मासूम लोगों को, खवातीन के ऊपर हमला किया। आप तो खातून है, आपको तो चाहिए खवातीन के साथ खड़ी हो। लेकिन चले, सवाल ये है मैडम कि वो तो उन्होंने बच्चों को शहीद किया और वो आपको याद है पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे थे उनके ऊपर उन बच्चों के नाम भी लिख दिए थे। वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि जो पाकिस्तान के मासूमों को शहीद करेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम उन मिसाइलों के जरिए उसका जवाब देंगे। सर मासूम तो हर जगह मारे जाते हैं सर। गजा में रहे कि आज जो ट्रंप साहब हम पर वारी वारी जा रहे हैं, कल यही ट्रंप साहब हमें धोखेबाज करार दे रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान ने चीट किया है हमसे, 32 अरब डॉलर हमारे खा गया है पाकिस्तान।
और अमेरिका ऐसा मुल्क है कि जो एक वक्त इन्हीं अफ़गान मुजाहिदीन को हीरो कहा करता था, वाइट हाउस में बुलाकर डिनर करवाया करता था, और फिर इन्हीं को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। तो ये अमरीकी मफादात और वो ट्रंप साहब जो सदर, जो गैर रवायती सदर, गैर रवायती सियासतदान, जो 2+2 के =4 के कायल, जो बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ बैठ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ बैठ रहे हैं। बड़ा अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन क्या हम अमरीकी मफादात और सऊदी पार्टनर बनकर, हम पहले भी कहा था कि मक्का मदीना का दिफा करना, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। और सऊदी अरब हमारा आजमूदा दोस्त है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन ट्रंप साहब का साथ, चीन का साथ, सऊदी अरब का पार्टनर, खलीजी ममालिक का पार्टनर, हमारी क़यादत जो है ये बड़ी अहम है इस वक्त इस पुल सिरात पर, इस तनी हुई रस्सी पर अपने मफादात को आगे बढ़ाना, अपने मफादात को पूरा करना। क्या अभी भी $5 अरब जो हमारे स्टेट बैंक में पड़े हुए हैं सऊदीया के 4% सूद पर, जो हम खर्च नहीं सकते, क्या बात इससे आगे बढ़ेगी? क्या हम सऊदी अरब पर हम पर हमला तस्वर होगा और हमारा कर्जा सऊदी अरब पर कर्जा तस्वर होगा? क्या हमारी बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई में कमी आएगी? क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? जीतेगा, क्योंकि हमारा दीन, देखिए जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पे बात हो रही है। होनी चाहिए जंग होनी चाहिए और जोरदार जंग होनी चाहिए। किला जो है हमारा, आप कह रहे हैं जोरदार जंग होनी चाहिए, पहले से आप कह रहे हैं ना यहाँ पे लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। फायदा ये है ना कि हम इंडिया के अंदर जो बादशाही मस्जिद है उस पर हमारा कब्जा होगा, इंडिया में हमारा झंडा लगेगा। बादशाही मस्जिद लाहौर में, इंडिया में नहीं है भाई। लाहौर में भी, आप तो लाहौर में पैदा हुआ, इसका मतलब लाहौर में बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो लाहौर में ना, ऐसी बादशाही मस्जिद दिल्ली में भी है, हिंदुस्तान में। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद कहते हैं उसको। तो लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए? जो आप कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, रोडों के हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हुए हैं, सब हालात। जी, इस जिंदगी जो चल रही है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में अवाम की, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है, जंग बेहतर है। जंग बेहतर है, जंग बेहतर है। पहले ही हम तंग हैं, हम लोग जंग ही कर लें, तंग हो जाए, बहन जो कपड़े भी उतर जाए, नंगे पत्ते बांध लेंगे, केले के पत्ते। ये क्या बात करेंगे? वो बांध ले, कपड़ा भी उतार के ले जाए बहन चो, लेकिन जंग होनी चाहिए। ये एक तरफ हो जाए, जंग वंग नहीं हो रही, सब चूतिया खाता है, पागल बना रहे हैं आवाम को। जंग होगी, कुछ ही नहीं होगी, सिर्फ ड्रामा है। आप लेने जाओ, जरा फरूट लेने जाओ, आपको पता लग जाए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये भी लोग जंग ही कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। जी, कोई जंग नहीं महंगाई के खिलाफ, गरीब। लेकिन ये जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भी खत्म हो जाएगा ना जंग से। ऐसा हो जाए लोग पत्थर बांधे पेटों के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ ऐसी जंग हो कि मिसाल कायम हो जाए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई है, ऐसी